बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड डिस्कशन। प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक होती है प्राइवेट पार्ट में दर्द होना। प्रेगनेंसी के कुछ फ़ीमेल्स को जो होता है प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ट्राइमेस्टर में प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, और कुछ में जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो प्राइवेट पार्ट का ये दर्द जो होता है, क्या ये नॉर्मल होता है? इसके होने की क्या वजह होती है, और अगर ये आपको हो रहा हो तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? इसके अलावा इससे बचने के लिए आप क्या कर सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द होना हर दफ़ा नॉर्मल ही नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं जो कि रिस्की भी हो सकती हैं। इसलिए आपको इस बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द जो हो रहा है उसकी रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो रीज़न आती है वो हो सकता है कि आपको यूटीआई हो, यानी कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो। अगर आपको यूरिन करते वक्त एकदम से प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके अलावा आपको यूरिन जो है वो जल के आ रहा है, आपके यूरिन का कलर बहुत ही डार्क है, तो इसका ये मतलब है कि आपको यूटीआई हो चुका है। तो ऐसे में आपने अपनी पानी पीने की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने जितना ज़्यादा हो सके पानी पीना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी पीने से 2 से 3 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है। अगर आपका ये मसला हल नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 2 पे फ्रेंड्स, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी हार्मोन चेंजेस की वजह से प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आ जाती है, इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हैं आप और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको चलते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप करवट भी चेंज करते हैं तो आपको एकदम से करंट जैसा दर्द होता है, तो ऐसे में ये जो होता है वो आपके बच्चे का प्रेशर जो होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट में पड़ रहा होता है, इसकी वजह से आपको ये पेन फील हो रही होती है। इसके अलावा आपके बच्चेदानी का मुंह भी इस टाइम पे ओपन होना शुरू हो चुका होता है, इसलिए इस टाइम पे ये जो दर्द होता है ये नॉर्मल होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस पेन को हम कम कैसे कर सकते हैं, इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से आपने बचना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपने अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सफाई का आप ख्याल रखेंगे तो आप यूरिनरी इन्फेक्शन जैसे मसले से बची रहेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप वॉकिंग कर रही हैं तो आपने छोटे छोटे कदम लेके वॉक करनी है। आपने ज़्यादा लंबे लंबे कदम नहीं रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने से जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और पेन ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने उठते बैठते किसी चीज़ का सहारा लेके उठना है या बैठना है। एकदम से अचानक से आपने उठना नहीं है, और ना ही आप अगर लेटे हुए हैं तो आपने एकदम से करवट चेंज करनी है। आपने आराम आराम से साइड चेंज करनी है अपनी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने अगर किचन में काम कर रही हैं या घर का कोई भी काम कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं रहना है। इससे भी बेबी का प्रेशर ज़्यादा आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पेन ज़्यादा हो सकती है। और फ्रेंड्स, आपने जो है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए पाँव के बल बैठना भी नहीं है। अगर आप बैठकर पोछा वगैरह भी लगा रही हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऐसा करना सेव नहीं होता है। अगर आप ये काम करना चाहती हैं तो आप थोड़ी देर के लिए 10 से 5 मिनट के लिए ये काम कर सकती हैं। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड्स, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगी तो आपके जो वजाइनल पेन होती है, प्राइवेट पार्ट में आपके पेन हो रही होती है, उसको आप कम कर सकती हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट है या सेकंड है? क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।